दो मजदूर स्वप्न और लैनी जो एक छोटे से खेत और स्वतंत्र जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन परिस्थितियां उन्हें सपना पूरा नहीं करने देती। उपन्यास की एक पंक्ति मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसी उपन्यास से है। Guys like us that works on ranches, guys like us that works on ranches are the loneliest guy in the world। ये अकेलापन केवल पात्रों का नहीं, उस पूरे वर्ग का है जो श्रम करता है और सपने देखता है, पर अपने स्थायित्व के लिए और सम्मान के लिए लड़ता जरूर है, लेकिन वंचित रह जाता है। स्टाइनबैक यहाँ अमेरिकी ड्रीम की चमक के पीछे छिपी सामाजिक सच्चाई को सामने लाते हैं। उनकी सबसे महान कृति है द ग्रेप्स ऑफ रैथ। द ग्रेप्स ऑफ रैथ 1939 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास जो महामंदी का चरम दौर था, तब विस्थापित किसानों की गाथा है। एक किसान है जॉर्ज, उसके परिवार की यात्रा ओक्लाहोमा से कैलिफोर्निया तक केवल एक स्थान का परिवर्तन नहीं है या नया भूगोल नहीं है, बल्कि मनुष्य की गरिमा की परीक्षा है। इस उपन्यास में उन्होंने बहुत ही अद्भुत एक लाइन लिखी है। इन द सोल्स ऑफ द पीपल द ग्रेप्स ऑफ रेथ आर फिलिंग एंड ग्रोइंग हैवी फॉर द विंटेज। ये पंक्ति बताती है कि अन्याय के विरुद्ध आक्रोश धीरे धीरे आता है और एक दिन वह बम का रूप ले सकता है, विस्फोट ले सकता है। स्टाइनबैक यहाँ केवल कहानी नहीं कह रहे, वे चेतावनी दे रहे हैं कि जब व्यवस्था मनुष्य को रोटी और सम्मान से वंचित करती है, जब सत्ता या व्यवस्था मनुष्य को रोटी और सम्मान से वंचित करती है, तो समाज के भीतर क्रोध पनपने लगता है और एक दिन विस्फोट हो जाता है। इसी उपन्यास में उन्होंने लिखा है, Whenever there is a fight so hungry people can eat, I will be there. Wherever there is a fight so hungry people can eat, I will be there. ये टॉम जॉर्ज के माध्यम से मानवता की सामूहिक चेतना का उद्घोष है। स्टाइनबैक के लिए मनुष्य की गरिमा सर्वोपरि है। वे मानते हैं कि साहित्य का कार्य केवल लिखना नहीं है, रोमांस नहीं है, बल्कि उसका असली काम है नैतिक पक्षधरता।